जो असम के विजुअल्स है वो बहुत खतरनाक है। बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 66 लोग अब नहीं रहे, साथ में कुछ जानवर भी, जानवरों की तो कोई गिनती नहीं है कितने जानवर नहीं रहे। 6 लाख लोग इस फ्लड से अफेक्टेड है। अपर असम में ज़्यादा दिक्कत है। ये आपने कभी सोचा है कि हर साल असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है? क्या कारण है इस चीज़ का? कारण है चाइना और भूटान। चाइना और भूटान अपने डैम खोल देते हैं, उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र का फ्लोर बढ़ जाता है। भारत सरकार को चाहिए चाइना और भूटान से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करे, उनसे बातचीत करे, संवाद करे और इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं असम से वो देख नहीं सकते। अभी हमारा ध्यान प्रोटेस्ट पे था, दिल्ली प्रोटेस्ट पे था, लेकिन अब हमें अपना ध्यान असम पे करना चाहिए। असम में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। सरकार को चाहिए कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाले, प्रिपेयर्ड रहे। हर साल ये चीज़ होती है, हर साल सिर्फ वादे होते हैं। चुनावों में बड़े बड़े मंत्री आके वादा कर जाते हैं लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। असम को अब पूरे देश की ज़रूरत है। हम पूरे देश को असम का साथ देना है, उनकी आवाज़ बनना है। जैन जी को अब असम की तरफ ध्यान देना है। जैन जी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन ये अब असम की तरफ ध्यान देना चाहिए जैन जी को। असम को जैन जी की, पूरे देश की ज़रूरत है। सरकार पे प्रेशर बनना चाहिए। भूटान और चाइना से बात कर सकते हैं हम। आप कहोगे कि चाइना हमारा दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो उनसे बात करनी ही होगी। ये डैम ऐसे नहीं खुल सकते। एक तो बारिश पड़ती है बहुत, ऊपर से डैम खुल जाता है, ब्रह्मपुत्र का फ्लो बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें मिला जुला के वहाँ पे एक बहुत बड़ी बाढ़ लेके आती है। हर साल वही वादा होता है कि मुझे 5 साल दीजिए, कोई बड़ा मंत्री आके बोल देगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस चीज़ का सॉल्यूशन तुरंत चाहिए। धन्यवाद।